आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 69 to 70 पढ़ेंगे। कालू दुअ लना, कहा उन्होंने, दुआ कर हमारे लिए। कालू, उन्होंने कहा, दुआ कर, लना, हमारे लिए। कालू दुअ लना, कहा उन्होंने, दुआ कर हमारे लिए। रब्बा का, अपने परवरदिगार से, अपने रब से। युबय्यिन, वो बयान करे, लना, हमारे लिए या वास्ते हमारे। कहा उन्होंने, दुआ कर अपने रब से कि वो बयान करे हमारे लिए। माँ, कैसा हो, लौनुहा, उसका रंग। माँ, कैसा हो, लौनुहा, उसका रंग। उसका रंग क्या है कि जो गाय हमने ज़िबा करनी है उसका रंग क्या है। माँ, क्या है, लौनुहा, उसका रंग। काला, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु, तहकीक वो, यकूलु, फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा, तहकीक वो, बेशक वो, बाकरातुन, बैल, गाय, सफराउ, जर्द हो, फाकिउ, खूब गहरा हो, फाकिउ, खूब गहरा हो, सफराउ, जर्द हो, फाकिउन, खूब गहरा हो, चमकदार हो, लौनुहा, उसका रंग। खूब गहरा, चमकदार, जर्द रंग हो, लौनुहा, उसका रंग। तासुर्रुन नाज़रीन, खुश करता हो देखने वालों को। वो बैल, वो गाय खुश करती हो देखने वालों को, यानी देखने में भी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत हो। बनी इसराइल को अल्लाह ने गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। उन्होंने गाय ज़िबा करने की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करने शुरू कर दिए। गाय कैसी हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, कैसी हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार सवालात किए। इस आयत में वो कह रहे हैं कि अपने रब से ये पूछ कि उसका रंग कैसा हो। तो फिर अल्लाह ताला ने जितने उन्होंने सवालात किए, अल्लाह ताला ने उतनी ही मुश्किलात उनके ऊपर डाल दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो गाय इंतहाई जर्द रंग की हो, खूब गहरा हो उसका रंग, और वो देखने वालों को भी अच्छी लगती हो, यानी देखने वालों को भी पसंद हो, हसीन हो, खूबसूरत हो। कालू दुअ लना, कहा उन्होंने, दुआ कर हमारे लिए। अब फिर भी वो बाज नहीं आए, बार बार सवालात पे सवालात किए जा रहे हैं। मकसद ये था कि उन्हें हीला साजी चाहिए थी कि हम ये काम ना करें या हमसे शायद ये काम छुड़ा लिया जाए, जो गाय ज़िबा करने का काम है शायद हमसे टल जाए। तो वो सवालात पे सवालात किए जा रहे हैं और कह रहे हैं अब इस आयत में, कालू दुअ लना, कहा उन्होंने, दुआ कर हमारे लिए। रब्बा का, अपने रब से, हमारे लिए अपने रब से दुआ करके, युबय्यिन लना, वो बयान करे हमारे लिए। युबय्यिन लना, वो बयान करे हमारे लिए। माहिया, क्या हो, कैसा हो वो। माहिया, कैसा हो वो, यानी अभी हमें समझ नहीं आया, हमारे जहन में भी क्लियर नहीं हुआ कि किस किस्म का बैल जो है हम ज़िबा करें। माहिया, क्या है वो या कैसा हो वो। इन्नल बकरा, तहकीक वो बैल, तशाबहा, मिल गया है, मुश्तबे हो गया है, अलैना, हम पर। तहकीक वो बैल मुश्तबे हो गया है हम पर, हमारे ऊपर, अलैना, हमारे ऊपर, या हम पर। इन्ना, बेशक या तहकीक, बकरा, बैल, तशाबहा, मुश्तबे हो गया है, मिल गया है, हमें समझ नहीं आ रही, हमारी अक्लों में नहीं अभी तक आ रहा कि हम कैसा बैल ज़िबा करें। तहकीक बैल जो है मुश्तबे हो गया है, अलैना, हम पर। व इन्ना, और तहकीक, इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ताला ने, लमुहतदून, अलबत्ता राह पाने वाले हैं। यानी हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने किस किस्म का बैल जो है वो ज़िबा करना है। बस वो एक दफ़ा क्लियर कर दें, एक दफ़ा बता दें कि वो गाय किस तरह की हो, थोड़ी सी उसकी निशानियाँ, थोड़ी सी उसकी ये उसका फ़र्क बता दें कि दूसरी बैलों से वो कितना मुख्तलिफ होना चाहिए। मतलब ये था कि बेजा सवालात कर कर के बनी इसराइल के लोग जो थे मूसा अलैहिस्सलाम को भी परेशान करते और
وقت انہیں یہ کہا گیا تھا کہ بیل ذبح کرو، ان کے مسئلے کا حل یہی تھا، لیکن انہوں نے سوالات پہ سوالات کر کے اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر دی۔ اب اس آیت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں، ہماری عقلوں میں نا وہ گائے مشتبہ ہو گیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیسا بیل، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسا بیل کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، وضاحت کرے ہمارے لیے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ بے شک گائے جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیسے کریں اور کیسی نہ کریں، اس کا انتخاب مشکل ہو گیا ہے، ہماری عقلوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی یہ بتا دے بس ہمیں، ہم اس کے بعد راہ پا جائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لمہتدون، راہ پانے والے ہیں، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیسا بیل ذبح کرنا ہے اور کیسا نہیں کرنا، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لمہتدون، ہم راہ پانے والے ہیں، یعنی ہمیں رہنمائی مل جائے گی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔